स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 4 कार्यपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका है ना, जिसे विधायिका भी कहा जाता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है, शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, ये तीनों अंग मिल करके शासन का कार्य करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में ये योगदान देते हैं। ठीक है, तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से जो है तालमेल बना करके काम करें, है ना, और आपस में अपना संतुलन आपस में है ना संतुलन ये बना कर रखे। तो इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे आज कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम कार्यपालिका संबंध में पढ़ेंगे। तो निम्न बातों का अध्ययन करेंगे कि कार्यपालिका क्या है ना, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में क्या अंतर है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के है ना वर्तमान में जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पढ़ेंगे हम, और भारत के मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्य कौन कौन से इसके बारे में, प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्य के बारे में है ना, क्या है कार्य के उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्यपालिका का अर्थ, है ना, कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है ना। मतलब व्यवस्थापिका जो है हमारे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है, और व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसको है ना कानून को प्रदेश में लागू करने का कार्य है ना, क्रियान्वित करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है। तो उनके आधार पर शासन का वो संचालन करता है। कार्यपालिका का शब्द स्पष्ट करते हुए लिकाव ने लिखा है कि कार्यपालिका शब्द का प्रयोग उन अधिकारियों के लिए किया जाता है जिनका कार्य देश के कानूनों को क्रियान्वित करना होता है। तो कार्यपालिका को परिभाषित करते हुए R.N. गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। तो कार्यपालिका शब्द का प्रयोग प्रायः देखा जाता है 2 अर्थों में किया जाता है ना। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार के वे समस्त पदाधिकारी आते हैं जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, है ना। तो व्यापक अर्थ में शासन का प्रधान और मंत्रिमंडल, है ना, अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका के साथ ही साथ लोक सेवक अर्थात स्थायी जो कार्यपालिका होती है वो भी आ जाती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति से लेकर के छोटे से छोटे गांव का एक जो चौकीदार है वो भी क्या है, कार्यपालिका में आ जाता है ना। आगे हम देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार या रूप, है ना। तो विश्व के विभिन्न देशों में जितने प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो शासन शक्ति के वास्तविक प्रयोग की दृष्टि से, है ना, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, शासन शक्ति के वास्तविक प्रयोग की दृष्टि से हम नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, है ना। तो नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जिसमें राजा या राष्ट्रपति अर्थात शासन का प्रधान वो जो होता है नाम मात्र का होता है ना। तो वह मतलब जो प्रधान है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, और वह वास्तविक रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है ना। इंग्लैंड का सम्राट और भारत के राष्ट्रपति ये क्या है, नाम मात्र के प्रधान है और नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसके विपरीत वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जो नाम मात्र की कार्यपालिका को वैधानिक रूप से जो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है ना तो वैधानिक रूप से शक्तियों का प्रयोग करती है। इंग्लैंड और भारत ने क्रमशः सम्राट और राष्ट्रपति को वैधानिक रूप से समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। अतः इंग्लैंड और भारत की जो मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, दूसरा है संगठन की आकार की दृष्टि से कार्यपालिका। ठीक है, संगठन के आकार की दृष्टि से जो कार्यपालिका है वो होता है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका, है ना। तो जहां कार्यपालिका है उसकी सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है ना, वहां की कार्यपालिका एकल कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, अमेरिका की जो कार्यपालिका है वो ऐसे ही कार्यपालिका है। इसके विपरीत
जहां कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के कुछ व्यक्तियों की एक परिषद होती है, उसमें मतलब वे होती है ना शक्तियां, तो वहां की कार्यपालिका जो है बहुल कार्यपालिका कहलाती है ना। स्विट्जरलैंड में ऐसी कार्यपालिका है क्योंकि वहां की कार्यपालिका की शक्तियां एक 7 सदस्यीय संघीय परिषद में निहित है। ठीक है, ये हो गया 2। अब तीसरा है शासन के स्वरूप और उत्तरदायित्व की दृष्टि से कार्यपालिका। तो ये होती है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो संसदात्मक कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अपनी समस्त कार्यों एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत और इंग्लैंड में ऐसी कार्यपालिकाएं हैं। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है ना, वह जो अपने कार्यों एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति वो उत्तरदायी होती है ना, और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से वो क्या है, स्वतंत्र होती है कार्यपालिका। तो अमेरिका में इस प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है अमेरिका में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।